जिनको शास्त्रीय मार्ग से उपनिषद तत्वों का ज्ञान लेना है, उन्होंने अपने सामने कैलाश आश्रम का भाष्य के सहित होने वाला केनोपनिषद सामने रखना चाहिए। उसके 91 पेज पर आप देखिए, पहले पूर्व पेज में अप्रतिषेधाच 89 पेज पर, कितने 89 पेज पर देखो, अप्रतिषेधाच ईश्वर में प्रामाण्य है, क्योंकि ईश्वर का कहीं वैदिक वाङ्मय में निषेध नहीं है। ईश्वरो नास्ति, इस तरह कहीं भी निषेध नहीं किया है, तो ईश्वर है। तो ये संग्रह वाक्य प्रतिषेधाच न ईश्वरो नास्ति इति निषेधो न अस्ति, ये उसका विवरण है। अप्रतिषेधाच का विवरण क्या है? ईश्वरो नास्ति इति निषेधो न अस्ति। पैराग्राफ बदल दो। अरे भाई, निषेध कब होता है? प्राप्ति होगा, ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी तब ईश्वर नहीं है, ऐसा निषेध हो जाता। ईश्वर प्राप्त ही नहीं तो निषेध क्यों करेंगे? ये पूर्व पक्ष का कहना है। कुछ समझ में आ रही बात? क्या बात है? ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध क्यों करेंगे? अरे ईश्वर की प्राप्ति होती तो निषेध हो जाता। तंबाकू खाने वाले यहां कोई होते तो तंबाकू खाओ नहीं, ऐसी निषेध की सूचना यहां लिखी जाती। मगर ईश्वर प्राप्त ही नहीं, प्राप्त नहीं है तो फिर निषेध क्यों होगा? प्राप्ति अभावाद यदि चेत, ये क्या है? पैराग्राफ बदल दिया ना। प्राप्ति अभावाद यदि चेत प्रश्न चिन्ह करो। ये संग्रह वाक्य पूर्व पक्ष का, न उक्तत्वात्, ये उत्तर वाक्य है सिद्धांति का, संग्रह वाक्य है। तो ये संग्रह वाक्य का अर्थ क्या? ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं तो उसका निषेध क्यों होगा? नहीं होगा। निषेध किसका? प्रसक्तस्य निषेध। ये क्या है? नियम है। जो प्रसक्त है उसका ही निषेध होगा, जो प्रसक्त ही नहीं उसका निषेध क्यों करेगा? जो विधेय है ना उसका ही क्या प्रतिषेध किया जाता है। न उक्तत्वाद ये संग्रह वाक्य है। तो देखो, न यूं स्यात् इत्यादिवत् प्राप्ति अभावात् प्रतिषेधो न आरभ्यते इति चेत प्रश्न चिन्ह। ये पूर्व पक्ष का विवरण है। प्राप्ति अभावात् इति चेत, हिंसा प्राप्त होती है कि नहीं? बिना कारण हिंसा प्राप्त होती है कि नहीं प्राणियों की? तो फिर उसके लिए निषेध है, न हिंसात् सर्वभूतानि। क्या? न हिंस्यात् सर्वभूतानि, ऊपर लिखो, न हिंस्यात् सर्वभूतानि। ये तो हिंसा प्राप्त ही इसलिए निषेध हो गया ना। उसी तरह प्राप्ति अभावात्, प्राप्ति मतलब ईश्वर, लिखो, ईश्वर प्राप्ति अभावात् प्रतिषेधो न आरभ्यते इति चेत। बराबर है? ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं है तो प्रतिषेध क्यों होगा? नहीं करेंगे। न आरभ्यते इति चेत, तो बोलते हैं न उक्तत्वात् का अर्थ क्या? ईश्वर सद्भावे न्याय से उक्तत्वात्,
ईश्वर होने के लिए हमने अनुमान बता दिया है। पेज नंबर लिखो, कौन सा है पेज में, कितने जगह 3 अनुमान बता दिए। जगत वैचित्र के बारे में, ईश्वर के सद्भाव में, अहम जगत प्रपंच सकर्तुक क्या वैचित्र्यात कार्यत्वात इत्यादि सब आए हैं। न स्वल्प विराम करो, ईश्वर सद्भावे न्याय से उक्तत्वात, न्याय का अर्थ है तर्क को हमने बता दिया। और श्रुतियां तो आई ही, यह हो गया दूसरा व्याख्यान। पैराग्राफ बदल दो। अथवा अप्रतिषेधात का अर्थ क्या करेंगे? उदाहरण चिन्ह में लिखो अप्रतिषेधात, ये अपरम व्याख्यानम। अथवा अप्रतिषेधाद यदि कर्मण फलदाने ईश्वर कालादीना न प्रतिषेधो अस्ति। कर्म के कर्मणा कर्म के फलदान में ईश्वर और काल का कोई प्रतिषेध नहीं है। अप्रतिषेधात का अर्थ क्या है? ईश्वर और काल का प्रतिषेध नहीं है। किसके? कर्म का फलदान करने में ईश्वर और कालादियों का प्रतिषेध नहीं है। और क्या है? निमित्तांतर निरपेक्षम केवल ने कर्ता एव प्रयुक्तम फलदम दृष्टम कर्म। दूसरा क्या है? दूसरी किसी निमित्त की अपेक्षा न करते हुए केवल कर्ता से प्रयुक्त हुआ कर्म फल देने वाला है, ऐसा देखा नहीं गया। दूसरा निमित्त की जरूरी है। कर्ता ने कर्म किया है और उसने फल दिया, ऐसा नहीं होता है। निमित्त के देश काल ईश्वर निमित्त होना पड़ता है। फलदम न दृष्टम न लाना न च विनष्टोऽपि याग कालांतरे फलदो न भवति। नष्ट हुआ याग दूसरे काल में फलदान वाला कैसा होगा? मगर कैसा कर्म फलदायक हो सकता है? फिर विनष्टोऽपि याग कालांतरे फलदः न भवति। जो याग विनष्ट हुआ है वो दूसरे कालांतर में फलद नहीं हो सकता। न तो विनष्टोऽपि याग कालांतरे फलदः भवति। विनष्टोऽपि कालांतर फलदो न भवति। याग नष्ट होने पर दूसरे काल में फल कैसा देगा? नहीं देगा। तो कह रहे बुद्धिवत सेवकेन सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धौ तो संस्कृतायाम यागादि कर्मणाम विनष्टे अपि कर्मणि सेव्याद इव ईश्वरात् फलम कर्तुर्भवति इति युक्तम। जो बुद्धिमान सेवक हैं वो सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धौ तु, जो सेवक है
उसकी सेवक की बुद्धि से, सेवक ने सेव्य के बुद्धि में संस्कार किया हुआ हो। क्या? सेवक ने सेव्य की बुद्धि में संस्कार किया है। उसी तरह सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धौ तो संस्कृतायाम, किससे? यागादि कर्मणा, सेवक के कर्म से, सेवा से स्वामी की बुद्धि संस्कृत हो जाने पर वो फल दे सकता है। उसी तरह सर्वज्ञ बुद्धो तो संस्कृतायाम यागादि कर्मणा, यागादि कर्म से सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि पर संस्कार होने पर स्वल्पराम विनष्ट अपि कर्मणि सेव्यादिवत ईश्वरात् फलम कर्तुर्भवति युक्तम। कर्म विनष्ट होने पर भी सेव्यात, जो सेव्य व्यक्ति है मतलब स्वामी व्यक्ति है, उस सेव्य से सेवक को फल मिलता है। उसी तरह ईश्वरात् फलम कर्तुर्भवति युक्तम, ईश्वर से ही कर्ता का फल मिल जाता है, यही युक्त है। बराबर है। सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धो तो संस्कृतायाम यागादि कर्मणाम नष्टे अपि कर्मणि सेव्यात् इव ईश्वरात् फलम कर्तुर्भवति युक्तम। विनष्ट कर्म होने पर भी सेव्यात् ईश्वरात् फलम कर्तुर्भवति, कर्ता का फल होता है युक्तम। हो गया। न तो पदार्थ वाक्यशते नापि देशांतरे कालांतरे वा स्वस्वम स्वभावम जहति। पदार्थ वेद में सैकड़ों वाक्य हो जाए, मगर कोई भी पदार्थ कालांतरे देशांतर में अपना अपना स्वभाव को त्यागता नहीं। क्या? कितने भी वाक्य शत सैकड़ों वाक्य हो, मगर जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो देशांतर में कालांतर में अपने स्वभाव को त्यागता नहीं। इसके लिए उदाहरण दे रहे, लाल करो, ये नियम है। वेद में, धर्म ग्रंथ में सैकड़ों वाक्य हो जाए, फिर भी देशांतर कालांतर में कोई जो पदार्थ है वो स्वभाव न हो जाए। अग्नि यहां उष्ण है, ठीक है, अग्नि की उष्णता। तो इंग्लैंड में, अमेरिका में अग्नि उष्ण नहीं होगा, ठंडा रहेगा क्या वहां? अरे भाई, वहां उष्णता को दूसरे शब्द से कहेंगे हीट, ठीक है ना। शब्द दूसरा प्रयोग होगा, मगर तो तत्व तो वही है ना। अग्नि वहां का अपने को जलाने का। भारत में क्या हो गया, अग्नि लग गया तो क्या जल जाएगा और दूसरे को फफोले आ जाएंगे। तो अमेरिका में क्या होगा, अग्नि लग गया तो जलेगा नहीं और फफोले नहीं आ जाएंगे। ऐसे नहीं होते, ऐसा होता नहीं। अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो वो अमेरिका में हो, यहां हो, कहीं भी हो तो जलाएगा ही नहीं। देश देश कालांतरेषु अग्निर अनुष्णो भवति एवं कर्मणोपि कालांतरे फलम द्विप्रकारम एवं उपलभ्यते। इसी तरह कर्म का भी कालांतर में होने वाला फल दो प्रकार का ही हो जाता है। कैसा? बीज क्षेत्र का संस्कार, बीज का संस्कार, क्षेत्र का संस्कार, क्षेत्र की परिरक्षा और इसका विज्ञान जिसको है, ऐसा कर्ता की अपेक्षा करके फलम कौन? कृषादि। बराबर।
बीज का संस्कार करे, क्षेत्र का संस्कार करे, बीज की परिरक्षा करे, क्षेत्र का परिरक्षा करे। ऐसा विज्ञान जिसको है, ऐसे कर्ता की कर्तृ अपेक्ष फलम, ऐसे कर्ता की अपेक्षा वाला फलम, कर्तृ अपेक्ष फलम, कर्ता की अपेक्षा वाला फलम, कृष्यादि। ये कौन है? कृष्यादि हो गया। स्वल्पनाम विज्ञानवाद सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्ष फलम च सेवादि। पहला क्या है? बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञानवत कर्तृ अपेक्ष फलम कृष्यादि एक। दूसरा विज्ञानवत सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षम फलम च सेवादि। सेवादि ये फल कैसा है? जो जिसको बुद्धि है, ऐसे सेव्य बुद्धि को संस्कार की अपेक्षा करके मिलने वाला फल क्या है? सेवादि का फल। ठीक है ना? फल जिसको है वह सेवादि कैसा है? विज्ञानवत सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षम फलम। लाल को रही है। बीज क्षेत्र संस्कार और परिरक्षा ज्ञान वाले कर्ता को अपेक्षा करके होने वाला फल कृष्यादि एक। स्वल्पराम विज्ञानवत सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षा फलम च सेवादि। विज्ञान की तरह सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षा फलम च सेवादि। यागादे कर्मण तथा अविज्ञानवत कर्तृ अपेक्ष फलत्व अनुपत्तो कालांतर फलत्वात् कर्मदेश काल निमित्त विपाक विभागज्ञ बुद्धि संस्कार अपेक्षम फलम भवितुमर्हति। स्वल्पराम सेवाधिक कर्म अनुरूप फल सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्ष फलस्य इव। बराबर है? क्या कहते हैं? यागादे कर्मण, यागादि कर्म है, यज्ञादि कर्म है। यागादे कर्मण तथा अविज्ञानवत कर्तृ अपेक्ष फलत्व अनुपत्तो। यागादि जो कर्म है ये तो अविज्ञानवत कर्तृ अपेक्ष फलत्व अनुपत्तो, उसको तो विज्ञान ही रहेगा, उसको तो ज्ञान वाला ही वो रहेगा ना। यागादि जो कर्म है जड़ है, बुद्धि नहीं है। वो तो क्या क्या है? कर्मणा तथा अविज्ञानवत कर्तृ अपेक्ष फलत्व अनुपत्तो। तथा मतलब उस तरह अविज्ञानवत कर्तृ अपेक्ष फलत्व अनुपत्तो। अविज्ञान जिसको बुद्धि नहीं है, ऐसी कर्ता की अपेक्षा की फलत्व उसमें शक्य नहीं है। कालांतर फलत्वात् कर्म देश काल निमित्त विपाक विभागज्ञ बुद्धि संस्कार अपेक्षम फलम भवितुमर्हति। यागादि कर्म है उसी तरह वो स्वयं जड़ होने से जिसको बुद्धि नहीं है, ऐसे कर्ता की अपेक्षा करके फल वाला वो कर्म हो नहीं सकता। अनुपत्त तो मतलब हो नहीं सकता। स्वल्प विराम करो तो फिर क्या होगा? कालांतर फलत्वात्, वो कर्म का फल, यज्ञादि कर्म का फल कालांतर में मिलने के कारण कालांतर फलत्वात् कर्म देश काल निमित्त विपाक विभागज्ञ, वो तो कालांतर फल वाला होने से
जिसका कर्म, कर्म का कर्ता, कर्म का देश, फल का देश, फल का काल, कर्म का निमित्त, फल का निमित्त, और उसका विपाक और विभाग जानने वाले बुद्धि का संस्कार करके अपेक्षम फलम भवितुम अर्हति। बराबर है? कैसा, क्या क्या बोल रहा हूं? यागादि के विषय में वो यागादि कर्म, यज्ञ कर्म के विषय में बोल रहा। यज्ञ आदि जो कर्म है या कोई भी कर्म है, ये तो जिसको बुद्धि नहीं है, ऐसे कर्ता की अपेक्षा करके फल वो नहीं बन सकता, क्योंकि कर्म तो स्वतः जड़ है। तो उसको जानने वाला, क्यों, कौन से देश में हुआ है, क्या निमित्त से हुआ है, उसका फलदाता कौन है, उसका फल कब देना है, कौन से देश में देना है, कितने स्वरूप में देना है, ये जानने वाले के बिना ये कर्म का फल कैसा मिल सकता है? असंगत है। यागादे कर्मण तथा अविज्ञानवत कर्तृ अपेक्ष फलत्व अनुपत्व स्वल्पराम कालांतर फलत्वात। यागादि का फल तो कालांतर में होने से, कर्म देश, कर्म का देश, काल, निमित्त और उसका विपाक और विभाग, यह मतलब जानने वाला, उसकी बुद्धि, उस बुद्धि का संस्कार, ये षष्ठी तत्पुरुष सभ्य है। संस्कार अपेक्षम फलम भवितुम अर्हति, ये तो कहा संस्कार को अपेक्षा किए हुए फल हो सकता है। स्वल्पराम कैसे? सेवादि कर्म अनुरूप फल सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षा फलस्य इव। दृष्टांत दे रहे। कैसे? राजा की सेवा किसी नौकर ने कर दी, तो इस नौकर ने मेरी 50 साल बुढ़े होने तक इसने सेवा की है। ये बुद्धि में संस्कार है उस राजा का। अब वो बोल रहा है कि मेरे से सेवा नहीं हो सकती, अब मैं घर जाकर के हरि हरि कर देता हूं। तो उसके मन में संस्कार जग गए ना, स्मरण हुआ ना, इसने तो 50 साल मेरी सेवा की है, रात दिन मेरे साथ रहा है, इसको तो कुछ देना चाहिए। वो जाता है, अमात्य को बोल देता है, खजांची को बोलता है, लाओ इधर एक थाली भर मुद्राएं लाओ, दे उसको। वो तो देख रहे हैं, क्यों देवे, कैसे देवे? वो बोला देव ना, 50 साल मैंने दिन रात उसने सेवा की है, तो ये क्या होगा? सेवादि कर्म अनुरूप फल सेव्य बुद्धि संस्कार की अपेक्षा किया हुआ ये फल है। टिप्पणी में देखो, यागादि फल से कर्मदेश कालादि विभाग अन्य बुद्धि संस्कार अपेक्षत्वम भवितुम अर्हति इति शेष फल से इव। इसलिए क्या हो गया? पैराग्राफ बदो, तस्मात् सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर सर्व जंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा, यह महात्मा का। इसलिए ईश्वर सिद्ध है, सब जंतु की बुद्धि कर्म फल विभाग का साक्षी सर्वभूतांतरात्मा। ये क्या है? ये तुम कोई भी, ये नास्तिक लोग कुछ भी कहो, मगर यह हमारी श्रद्धा है। सिद्ध क्या है? सर्वज्ञ सर्वजंतु बुद्धि कर्म विभाग फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा। ये ईश्वर कहीं दूर से नहीं देख रहा है। हमारा ईश्वर तो सब भूतों के अंतरात्मा बन करके रहा है। हमारा ईश्वर कोई महामानव सुपरमैन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे तो सबके अंतरात्मा में होने वाला एक आत्मा, यही हमारा ईश्वर है। क्यों?
ऐसा क्यों? कस्मात, क्या प्रमाणम? हाँ, उदाहरण चिन्ह, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो अत्यंत अपरोक्ष है, साक्षात है, जो साक्षात क्या है? अपरोक्षम ब्रह्म है। वही क्या है? ब्रह्म, हमारा ब्रह्म सामने है, अपरोक्ष है, हमको अनुभव आ जाता है। जो पढ़े हुए हैं ना, उनको तो अनुभव आ जाता है। आंखें मूंदने पर, सारे विषय दूर करने पर वो अनुभव आ जाता है कि मेरे पीछे आगे ब्रह्म ही है। इसके लिए उदाहरण देते हैं। देखो भाई, तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, एक बाल्टी भर पानी लेने के लिए कह दिया, तो आप क्या करेंगे? 5 मिनट लेंगे, और ज्यादा सयाना होगा, ओ कमर टूट गई, नाटक करके फेंक देंगे। थोड़ा ईमानदार होगा तो क्या करेंगे? ढोएंगे। मगर कहाँ रखूं बोलो ना, बोलेगा कितने समय सिर पर रखना है। अब उसका सारा क्या हो गया, विनयता सब तितिक्षा समाप्त हुआ, कितने समय रख देंगे? तो उसको बोझ लग रहा है ना। क्या लग रहा है? बोझ लग रहा है ना। तो इतना पानी तुम्हारे सिर पर डाल दिया तो बोझ लग जाएगा, बोझ लग जाएगा। मगर अगर चारों ओर पानी है, गंगा में रह रहे, नहाने के लिए उतरा है गर्मी के दिनों में, तो चारों ओर पानी है, फिर डुबकी लगा करके सांस लेने के लिए ऊपर आता है। डुबकी लगा, अरे चल कितने देर होगा, मां कह रही है नहीं नहीं नहीं, थोड़ा करने दो, थोड़ा कहने दो, और बाहर ही नहीं आता। क्यों? वो उसको बाहर ही नहीं लग रहा है, उसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? क्यों? जब तुम्हारे से अन्य जल होगा तो तुमको बाहर होता है, और जल में ही तुम व्यापृत होगे तो तुमको वो बाहर नहीं होता है, वो तुम्हारी सहज स्थिति हो जाती है। तो समझ, ईश्वर का भी ऐसा ही कि ईश्वर अगर तुमसे दूर होगा, अन्य होगा तो बाहर होगा, मगर ईश्वर तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारे लिए बाहर नहीं होता है। हम लोग जो हम लोगों को क्या होता है, यहां वहां उधर उधर सब अंदर बाहर, कहीं भी शांति में बैठ गया, यह अपने आत्म तत्व का अनुभव आता है। यही अनुभव है, इसके सिवा परमेश्वर का अनुभव कैसा करेंगे? परमेश्वर तो कहीं तुम्हारे किसी भी इंद्रियों से दिखने वाला कोई तत्व नहीं है। वो तो इधर एक ने चित्र भी बना करके लिखा है ना, नहीं लिखा अद्वैत पर मुझे अद्वैत पर विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? वो तो मेरा अनुभव है। क्या कह रहा है वो? तुमसे दूसरा कोई होगा तो उस पर विश्वास रखने की जरूरत है। दूसरा कोई कहता है उसके ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। कब? अगर वो तुम्हारा अनुभव नहीं होगा तो। अगर वो तुम्हारा जिंदा अनुभव है तब उस पर विश्वास रखने की क्या जरूरत है? वो तो मेरा अनुभव है। अरे भाई, जिसको विश्वास नहीं है उसको तो कहा जाता ना, श्रद्धा करो, श्रद्धस्व, विश्वास करो, ठीक है ना। आत्मा अरेवा द्रष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये किसको कहा जाएगा? जिसको अनुभव नहीं है उसको कहा जाएगा ना। जिसको अनुभव है वो तो बोलेगा ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा अनुभव है। कुछ समझ में आ रही बात? तो जिसका विश्वास नहीं है उसको विश्वास रखने को कहा जाता है, और जिसका अनुभव है वो बोलेगा मुझे क्यों कह रहे हो कि विश्वास रखो करके, वो तो मेरा रोजमर्रा अनुभव है। से ही जी रहा हूं,
तो उसको विश्वास रखो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं है, उसके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। नास्तिक के लिए ही क्या हो गया, ये उपदेश नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं है। जो मानने को तैयार नहीं उसके लिए ये उपदेश नहीं होता है। जो आधे होते हैं ना, जो मानने को तैयार भी हैं और पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, उसके लिए ही क्या किया जाता है, श्रद्धस्व कहा जाता है। आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये उनके लिए ही कहा जाता है। शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, मेरे पास रहो 5-6 साल, ये उनको ही कहा जाता है। बराबर है। तो देखो यद साक्षात कैसे आया, यद साक्षात अपरोक्षात, यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा मेरे में है वही आत्मा सब में है। श्रुते च लिखो, स एव आत्मा जंतु नाम, स एव च अत्र आत्मा जंतु नाम, अर्धविराम, न अन्यो तो अस्ति दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, उद्धरण चिन्ह, स्वल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, न अन्यथा तो अस्ति विज्ञात्री, उद्धरण चिन्ह इत्यादि आत्मांतर प्रतिषेध श्रुते, स्वल्प विराम, उद्धरण चिन्ह में तत्वमसि इति च आत्मत्वोपदेशात्। बराबर है। तो क्या कहा है, सिद्ध है कौन, सर्वज्ञ ईश्वर, और कौन, सर्व जंतु के, सर्व प्राणी मात्र के, बुद्धि के, कर्म फल विभाग का साक्षी, जो सब भूत के अंतरात्मा है, लाल करो। कैसे, श्रुति क्या, यद साक्षात अपरोक्षात, उद्धरण चिन्ह, स्वल्पराम, यह आत्मा सर्वांतर, उद्धरण चिन्ह इति श्रुते च, सैव च अत्र जंतु नाम, क्या है, कौन है, दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, ठीक है ना, जो आत्मा है ना, सर्वभूतांतर आत्मा है ना, वही क्या है, दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता। क्यों, क्यों, स्वल्पराम, नान्यता तो अस्ति विज्ञात्री इत्यादि आत्मांतर प्रतिषेध श्रुते, दूसरा कोई आत्मा नहीं है, दूसरा कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं श्रुते। और तत्वमसि इति च आत्मत्व उपदेश, तत्वमसि ये क्या है, आत्मा का उपदेश किया हुआ है, इसलिए नहीं मृतपिंड काचन आत्मत्वेन उपदेशित। कुछ समझ में आया, सामने इतना बड़ा तुम्हारा कृष्णानंद के आकार का पत्थर रखो और क्या कहो, उसको कहो तत्वमसि, तत्वमसि। मिट्टी की ढेलों को कहो तत्वमसि, ठीक है ना, ऐसे कहने से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तत्वमसि इति आत्मत्व उपदेशात्, नहीं मृतपिंड काचन आत्मत्वेन उपदिश्यते। हो गया, ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्त अमुक्त भेदात आत्मभेद एव इति चेत। पैराग्राफ बदल दो, कहा नहीं, ज्ञान शक्ति, किसी मिट्टी के ढेले को या पत्थर को तू आत्मा, ऐसा कोई उपदेश नहीं करता है, चेतन को ही किया जाता है। ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्त अमुक्त भेदात आत्मभेद एव इति चेत, प्रश्न चिन्ह पूर्व पक्ष। देखो, परमात्मा का ज्ञान भिन्न होता है, आत्मा का ज्ञान भिन्न होता है। परमात्मा की शक्ति भिन्न, आत्मा की शक्ति भिन्न, परमात्मा का कर्म भिन्न, आत्मा का कर्म भिन्न। परमात्मा उपास्य होता है, आत्मा उपासक होता है। परमात्मा शुद्ध होता है, आत्मा अशुद्ध होता है। परमात्मा मुक्त होता है, आत्मा अमुक्त होता है। ये भेद होने से भेदात आत्मभेद एव इति चेत,
परमेश्वर से आत्मा का भेद होगा और आत्मा आत्मा में भी क्या होगा, भेद होगा। इति चेत, बराबर है। ज्ञान 1, शक्ति 2, कर्म 3, उपास्य 4, उपासक 5, शुद्ध 6, अशुद्ध 7, मुक्त 8, अमुक्त 9, इतने वेदात। ये वेद होने से परमात्मा और आत्मा आत्मा में भेद ही होगा। इति चेत, यह संग्रह वाक्य है। न भेद दृष्टि अपवाद, यह प्रतिवचन है, संग्रह वाक्य ही है वो। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ये इतने ही बता दे। बोलो कौन से, कितने शब्द से? कर्म उपास उपासक शुद्ध शुद्ध मुक्ता मुक्त भेदात आत्म भेद चेत न भेद दृष्टि अपवाद। ये क्या है? संग्रह वाक्य। उसका विवरण क्या है? यदुक्तम संसारिण ईश्वरात् अनन्या, संसारिण ईश्वरात् अनन्या इति तन्न। जो तुमने कहा है संसारी लोग ईश्वर से अनन्या हैं, उद्धरण चिन्ह में लिखो। यदुक्तम संसारिण ईश्वरात् अनन्याः इति, जो तुमने कहा है संसारी ये ईश्वर से अनन्य होते ही थे। स्वल्प विराम, तन्न पूर्ण विराम, किम तरी प्रश्न चिन्ह, भेद एव संसारी आत्मना। उद्धरण चिन्ह में संसारी और आत्मा इनका भेद ही होता है। कस्मात, भाई लक्षण का भेद है, लक्षण का भेद है, विरुद्ध धर्म का भेद है। कैसे? अश्व महिष पद। बराबर है। इसके लिए नीचे अनुमान देखो, जीव ईश्वरात् भिन्न मिल गया दूसरी पंक्ति में, हाँ टीका में, जीव ईश्वरात् भिन्न तद विरुद्ध धर्म आक्रांतत्वात्। स्वल्पेराम, जो विरुद्ध धर्म आक्रांत स ततो भिन्न यथा अश्वात महिष। जीव, उसका अनुवाद करे, जीव ईश्वर से भिन्न है, क्योंकि जीव में विरुद्ध धर्म होता है, ईश्वर में वो जीव से विरुद्ध धर्म होता है। जिसमें विरुद्ध धर्म हो गए वो उससे भिन्न होगा। जैसा अश्वात महिष, अश्व वेगवान है, महिष भी बिल्कुल धीमा है। अश्व पतला है, महिष क्या होता है? मोटा होता है। अश्व को सिंग नहीं होते, महिष को सिंग होता है। अश्व लाल, पीला, सफेद, काला ऐसा हो सकता है। महिष तो केवल काला को कोल्टार जैसा ही काला होता है। वे लक्षण भिन्न है ना। महिष को सिंग होते, अश्व को सिंग नहीं होते। बराबर है। महिष को क्या होता? अश्व को बहुत बाल वाली पूंछ होती है, महिष को बहुत बाल वाली पूंछ नहीं होती है। तो ये सारे क्या हो गए? लक्षण भेद हो गए ना। लक्षण भेदात तो अनुमान मिल गया। क्या बोलो ना? जो विरुद्ध धर्म आक्रांत स ततो भिन्न यथा अश्वात महिष इति अनुमानम उद्भाव्य। हो गया ना। भेद एवं संसारी आत्मनाम कस्मात लक्षण वेदात अश्व महिषवत। हो गया। कथम लक्षण वेदिति उच्यते। क्या लक्षण वेद कैसा है? तो बोलते हैं ना, उच्यते। ईश्वर से तावन नित्यम सर्व विषम ज्ञान। ईश्वर का तो क्या है? सब विषय का ज्ञान होता है। सवित्रु प्रकाशवत क है क्या? वहां देखो, प्राशवत नहीं, प्रकाशवत है ना।
ईश्वर प्रकाश संपूर्ण अंतराल में फैला हुआ होता है। उसी तरह ईश्वर का नित्य सर्व विषय ज्ञान होता है। स्वल्पेन तद विपरीतम संसारिणाम खद्योत्यसैव, उसके विपरीत एक जुगनू का जितना ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, उतना ही क्या होता है, जीव का ज्ञान होता है। तथैव शक्ति भेदोपि, ईश्वर सर्वशक्ति है, जीव तो जुगनू की शक्ति जैसा है। नित्या सर्व विषया शक्ति भेदोपि, स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम योग्य नहीं है। नित्या सर्व विषयाच ईश्वर शक्ति विपरीता इतर से ऊपर को जीवस्य कर्मापि भिन्नम, ऊपर लोगों कर्मापि भिन्नम चित स्वरूपात्म सत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर से कर्म, कर्म च चित स्वरूपात्म सत्ता मात्र निमित्त ईश्वर से। चैतन्य स्वरूप आत्म सत्ता को निमित्त करने वाला ही ईश्वर का कर्म होता है, बाकी कुछ नहीं। सत्ता मात्र से रहता है और सारा कर्म जगत में होता है। यह बड़ा महत्व है। चित स्वरूप आत्म सत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर से, चैतन्य सत्ता, ये बड़े महत्व की बात है कि ईश्वर को कुछ करना नहीं पड़ता है। करेंगे तो कौन सा हाथ पैर कैसे करेंगे, नहीं, उसकी सत्ता ही क्या है, उसका कर्म है। चित स्वरूप आत्म सत्ता निमित्तम ईश्वर से, कैसा स्वल्पविराम औष्ण स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्म। उष्णता स्वरूप जो द्रव्य की मतलब अग्नि की सत्ता मात्र, ये निमित्त है किसका, दहन कर्म का। जल गया क्यों, क्योंकि अग्नि वहां, जलाने वाला वहां अग्नि है, उष्णता वाला अग्नि है, इसलिए उसको जला दिया। और न स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्मवत। स्वल्पम राज अयस्कांत प्रकाश कर्मवच्च स्वात्म अविक्रिया रूपम स्वल्पनाम विपरीतम इतरस्य। राजा अथवा चुंबक और जो कोई सूर्य, प्रकाशक मतलब सूर्य या दीपक, राजा अयस्कांतमणि मतलब चुंबक, प्रकाशक कौन हो रहा, सूर्य अथवा दीपक, इनके कर्म के तरफ ये कैसे, स्वात्म विक्रिया रूपम। राजा कुछ नहीं करता है, वो आते ही सब चुपचाप हो जाते। अयस्कांतमणि अपनी जगह से हिलता नहीं, फिर भी उसके शक्ति से क्या होता है, लोहा अपने आप उसकी ओर खींचा जाता है। प्रकाशक सूर्य कोई आज्ञा नहीं करता, कोई घोष नहीं करता है, फिर भी सूर्य का प्रकाश सृष्टि पर फैल जाने पर सब अपने प्राणी मात्र अपने अपने कर्म करने लग जाते हैं। इसी तरह ये कर्म कैसा है, स्वात्म अविक्रिया रूपम। ये कैसा होता है, परमात्मा का कर्म ऐसा होता है अविक्रिया रूप, परमात्मा को कुछ करने लग, विक्रिया कुछ नहीं होती है परमात्मा में, परमात्मा की सत्ता ही महत्व की बात। क्या सत्ता मात्र से इस विश्व सृष्टि में परिवर्तन होता है। वो वैज्ञानिकों को कैसा दिखाई देगा, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने विश्व की मतलब स्पेस की, यूनिवर्स की, विश्व प्रपंच की इस सीमा से लेकर उस सीमा तक देख लिया है और मध्य में भी देख लिया है और विश्व की उत्पत्ति तक, जड़ तक हम जाकर के पहुंच गए हैं, मगर हमको कहीं तो ईश्वर दिखाई ही नहीं दिया। तुमको क्यों दिखाई दिया, तुम देखेंगे किससे,
चर्म चक्षु से देखेंगे, ठीक है ना। और बड़े बड़े दूरबीन वगैरह टेलीस्कोप लगा करके देखेंगे। वहां तो न तुम्हारे चर्म चक्षु पहुंचते हैं, न टेलीस्कोप पहुंचते हैं, ठीक है ना। वो तो दूर से दूर ही है आपके लिए, वो तो करीब से करीब है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा आत्मा है। कुछ समझ में आई बात? हम उसको, हम हिंदू लोग, हम अद्वैती लोग उस परमात्मा को हमारा आत्मा मानते हैं। इसलिए हमारा आत्मा, हमारा परमात्मा हमारे अंतःकरण में होता है। उनको, उस परमात्मा की हमको हर प्राणी मात्र में प्रतीति होती है। उसको ही हम इधर दाई ओर, बाईं ओर, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर सब जगह उसको क्या करते हैं, देखते हैं। हमको दिखाई देता है। ये तुकाराम महाराज को दिखाई देता है, जनीबाई को दिखाई देता है, मगर वैज्ञानिक को दिखाई नहीं देता है। कुछ समझ में आई बात? ये क्या है? देखने का तरीका है। हम उसको सत्ता रूप से देख रहे हैं, और सत्ता रूप से देखने से हम जिस चाहें उस स्वरूप में उसको देख सकते हैं। तुकाराम महाराज के लिए विष्णु के रूप में उसको देखना था, तो विष्णु के रूप में उसको दर्शन दिया। जनीबाई को तो उसको मदद करने वाले के रूप में दिखना चाहिए था, तो उनको वो भास होता रहता है कि देखो गोबर भर रहा है, मैं जब क्या कर रहा हूं, मुसल नीचे फेंक रहा हूं, तो उसी ओर से दूसरा कोई मुसल फेंक रहा है। मैं क्या चक्की पीस रहा हूं, तो मुझे भास हो रहा है कि मेरे ऊपर वाले को, हिस्से वाले को किसी ने पकड़ा हुआ है, और मेरा भार चक्की पीसने की मुझे ताकत कम लगने लगी है। मुझे कोई तो मदद कर रहा है, दूसरा कोई मुझे मेरे हाथ को मदद कर रहा है, ये भास होने लग जाता है। दलिता कांडिता, हाँ जी उसको तो अनुभव आ जाता था। किसका? परमात्मा का अनुभव आ जाता था। ये तो कैसे हो गए? ये श्रद्धावंतों को ये हो जाता है, सब अनुभव आ जाते हैं, और जिनको इनको नहीं है, सारा तुम विश्व से मुझे तो हंसी आ जाती है। जो जनी बाई को अनुभव आया, ज्ञानी स्त्री को अनुभव आया, ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम इधर से उधर तक ढूंढ लिए, हमको कोई ईश्वर नहीं दिखाई दिया। आपको कभी ईश्वर नहीं दिखाई देगा। ईश्वर आपको क्या मोह मोड़ेगा? कैसा उदाहरण दे सकते हैं? बोलो ना। केनोपनिषद पढ़ा है, पढ़ेंगे, अर्धा पढ़ा है ना। हा? जैसे ही इंद्र को देख करके या ब्रह्म तत्व क्या हो गया, विलीन हो गया, उसी तरह क्या हो जाएगा, वो वैज्ञानिक का थोपड़ा देख के ही क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। हम तुमको दर्शन दिखाने के लिए तैयार ही नहीं, ठीक है ना। मगर जनेवाई जैसी श्रद्धावंत व्यक्ति होगी तो उसको क्या है, उसको मदद करने के हर जगह आ जाएगा। कुछ समझ में आ रही बात? बहुत ही गहन तत्व है, और देखे तो क्या है, सहज तत्व है। नहीं, गहन तत्व का अध्ययन करने वाले, अब लिखेंगे अब इसको, गहन तत्व का अध्ययन करने वाले आइंस्टाइन को, गहन तत्व को अध्ययन करने वाले स्टीफन हॉकिंस को, मैक्सवेल को, किसी को भी, शास्त्रज्ञ को इसका दर्शन नहीं हुआ है। वो तो हमारी जनीबाई दर्शन करती है। कमाल की बात है तुम्हारी। सत्ता मात्र ध्यान में रखो कि इसको, वो ईश्वर हाथ पैर वाला नहीं है, वो ईश्वर किसी स्वरूप वाला नहीं है, उसकी तो सत्ता है, और सत्ता मात्र का क्या हो गया, अनुभव आना चाहिए। जगत में जो कोई क्रिया प्रक्रियाएं हो जाती है, वो केवल और केवल ये चैतन्य आत्म तत्व के कारण है। इसका अगर अनुभव आए तो बात बिल्कुल सहज स्थिति हो जाती है। ठीक है, चलो। ये जो बड़ी महत्व का कर्म च चित स्वरूपमात्म सत्ता मात्र निमित्त ईश्वरस्य औष्ण रूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्मवत राजा अयस्कांत प्रकाश कर्म वच्च स्वात्म अभिक्रिया रूपम।
और विपरीतम इतरस्य जीवस्य, जीवानाम। और कह रहा है, वो भेद बता रहा है पूर्व पक्ष। उपासित उदाहरण चिन्ह करो, इति वचनात् उपास्य ईश्वरो, ऐसा स्वल्पनाम गुरुराजवत अर्धविराम उपासकस्य इतर, मतलब जीव शिष्य वृत्यवत स्वल्प विराम। यह हो गया उपास्य उपासक भेद बता दिया। और अपोत पापमतवादी उदाहरण चिन्ह में लिखो, श्रवणात् नित्य शुद्ध ईश्वर स्वल्प विराम पुण्य वो पुण्येन उदाहरण चिन्ह इति वचनात् विपरीत इतर जीव लिखो। पाप पुण्य से अलग है कौन? ईश्वर। और क्या? पुण्य वे पुण्येन इति वचनात् विपरीत इतर, इतर क्या है? विपरीत है। अतएव नित्य मुक्त ईश्वर एव ईश्वर हो। नित्य अशुद्धि योगात संसारी इतर जीव, नित्य अशुद्ध ही निशा अशुद्धि का योग होने से संसारी इतर जीव क्या है? संसारी होगा। और नित्य मुक्त कौन होगा? ईश्वर होगा। अपिच यत्र ज्ञानादि लक्षण भेदो अस्ति तत्र भेदो दृष्ट। जहां ज्ञान शक्ति कर्म ये सबका भेद है, वहां ही भेद देखा गया। स्वल्पराम यथा अश्व महिषो, अश्व मतलब घोड़ा, महिष मतलब भैंसा। पूर्णविराम तथा ज्ञानादि लक्षण भेदात ईश्वरात आत्मनाम भेदो अस्ति इति चेत। अभी तो यत्र ज्ञानादि लक्षण भेदो अस्ति, कर्म भेद है, ज्ञानादि लक्षण भेद है। ज्ञानादि लक्षण भेदात, इस तरह ज्ञानादि लक्षण का भेद होने से ईश्वरात आत्मनाम भेदो अस्ति इति चेत। ये क्या विवरण हो गया? यहां कंस बंद करो। कहां से शुरू होगा? यदुक्तम संसारिणाम ईश्वरात अनन्या इति तन्न किम तरी भेदेव संसारे आत्मनाम कस्मात् लक्षण भेदात अश्व महिषवत। बराबर है? वो उसको ही क्या कथम थे, उसका स्पष्टीकरण करके कहां तक आए बोलो? भेदो असीति चेत हो गया बंद। न कस्मात नहीं, भेद नहीं है, ऊपर लिखो न भेदो अस्ति। कस्मात अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मिति न सवेद। स्वल्पराम उद्धरण चिन्ह में ये लिखना, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न सवेद। ये अन्य है, ये मैं अन्य हूं, ऐसा जो जानेगा वो तो जानता ही नहीं। न सवेद उद्धरण चिन्ह। ते क्षय लोका भवन्ति, ते क्षय लोका भवन्ति, वो तो क्या है क्षीण लोगों वाले हो जाते हैं। स्वल्पराम मृत्यु से मृत्युम आपनोति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त कर देता है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, मृत्यु से मृत्यु आपनोति भेद दृष्टि अपोयते। वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, भेद दृष्टि अपोयते। भेद दृष्टि को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। और एकत्व प्रतिपादन श्रुतयो सहस्रशो विद्यन्ते। जीव और परमात्मा की एकता को प्रतिपादन करने वाले श्रुतियां क्या होते हैं? बहुत ही है। तो भेद का कहां से आया? पैराग्राफ में लिखो कहां से भेद आया। यदुक्तम से 95 पेज से नीचे से तीसरी पंक्ति, यदुक्तम संसाराण ईश्वरात अनन्या। परिच्छेद में यहां दाहिने हाथ में लाल रेखा करो 3 पंक्ति के लिए, और वो लाल रेखा 97 पेज से कर्म से लेकर
आत्मनाम तक लाओ और परिच्छेद में लिखो भेद। ठीक है। और ये जो 3 पंक्तियां हैं, न अकस्मात अन्यो सो अन्यो हम अस्मिति न स वेद क्षय लोका भवन्ति मृत्यो स मृत्युमाप्नोति भेद दृष्टि अपयोति एकत्व प्रतिपादन श्रुतय सहस्रशो विद्यन्ते। इसको इतना कौंस करो, ये विवरण है न का। और इसको भी इधर परिच्छेद के बाहर खड़ी लकीर करके अपवादी ऐसा लिखो। ठीक है। हो गया। अन्योसो न अकस्मात अन्योसो अन्यो हम अस्मि न सवेद। उदाहरण चिन्ह में यह अन्य है, यह अन्य है, ऐसा जो जानने वाला है वो जानता ही नहीं। ते क्षय लोका भवन्ति, वो लोग जो क्या कहते क्षय लोका भवन्ति, वो तो क्षीण होने वाले, नष्ट होने वाले लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। स्वल्पराम मृत्यु समृद्धि, एक मृत्यु को छोड़कर दूसरे मृत्यु को वही प्राप्त हो जाएगा जो उस परम सत्ता को नहीं जानेगा। यदि भेद दृष्टि अपोयति, इस तरह भेद दृष्टि का निषेध किया जाता है। मृत्यु स मृत्यु आपनोति, भेद दृष्टि अपोयति, निषेध किया जाता है। और एकत्व का प्रतिपादन करने वाले